क्या कोई देश बार बार अपमान सहकर भी खुद को संप्रभु कह सकता है? और क्या दुनिया की बड़ी ताकतें किसी देश को तभी दबाती हैं जब उन्हें यकीन हो कि सामने वाला झुक जाएगा? नमस्कार, मैं हूं ललित शर्मा, आप देख रहे हैं इंडिया डेली। और आज हम उस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं जो हर ताकतवर के सामने दरबारी बन जाता है लेकिन कमजोर को आंख दिखाता है। और ये कहानी किसी एक राष्ट्रपति की नहीं बल्कि उस सोच की है जो दशकों से पाकिस्तान की विदेश नीति चलाती आ रही है। हर ताकतवर का दरबारी। पाकिस्तान की विदेश नीति कभी बराबरी की भाषा में नहीं बोली गई बल्कि हमेशा डर और लालच के बीच तय होती है। और यही वजह है कि अमेरिका और चीन जैसे ताकतवर देशों के सामने पाकिस्तान घुटने टेकता हुआ दिखाई देता है, जबकि अपने आसपास के देशों के साथ वही पाकिस्तान आकड़ दिखाता है। और यही दोहरा रवैया किसी मजबूरी का नहीं बल्कि एक आदत का नतीजा है जो समय के साथ और गहरी होती चली गई। और दुनिया ने बार बार देखा कि पाकिस्तान सम्मान के बजाय सौदे को तरजीह देता है। और यही सोच उसे बार बार उसी मोड़ पर ले आती है जहां झुकना ही विकल्प बन जाता है। और जब झुकने की आदत बन जाए तो फिर दबाव अपने आप काम करने लगता है। ट्रंप ने पाकिस्तान को खुले मंच पर जो कहा वो पहली बार नहीं था, लेकिन फर्क सिर्फ इतना कि इस बार बात कैमरे के सामने कही गई और ट्रंप ने मदद रोकने की धमकी देकर पाकिस्तान की उस नस पर हाथ रख दिया जो सबसे कमजोर थी। और पाकिस्तान ने विरोध नहीं किया क्योंकि उसे पता था कि जवाब देने से रिश्ता टूट सकता है, क्योंकि ट्रंप हैं जो वो बहुत अड़ियल शासक हैं। एक बार जो वो कह देते हैं उसे पीछे बिल्कुल नहीं हटते। और रिश्ता टूटने का मतलब रास्ता बंद होना। और यही वजह है कि ट्रंप सिर्फ चेहरा थे, कहानी उससे बहुत पहले लिखी जा चुकी थी। और पाकिस्तान ने वही किया जो दशकों से करता आया, यानी चुप रहकर हालात को मैनेज करना। अमेरिका ने आतंकवाद के मुद्दे पर पाकिस्तान को बार बार कटघरे में खड़ा किया और हर रिपोर्ट में उसका नाम आया, लेकिन हर बार पाकिस्तान ने खुद को जरूरी साथी बताकर बहस को दूसरी दिशा में मोड़ दिया। और यही उसकी सबसे बड़ी चाल रही है, क्योंकि सार्वजनिक मंच पर उसे डांट मिली लेकिन बंद कमरों में वही पाकिस्तान सौदेबाजी की टेबल पर बैठा दिखाई दिया। और डॉलर की जरूरत ने हर सवाल को पीछे धकेल दिया। आतंकवाद पर जवाबदेही की जगह लेन देन ने ले ली। पाकिस्तान की आर्थिक हालत किसी से छिपी नहीं है और IMF का कर्ज, गिरती अर्थव्यवस्था और डॉलर संकट ने उसकी सीमाएं तय कर दी हैं। और जब कोई देश आर्थिक रूप से कमजोर होता है तो बड़ी ताकतें शर्तें तय करती हैं। और ट्रंप के दौर में यही खुलकर सामने आया और पाकिस्तान के पास उन शर्तों को मानने के अलावा कोई रास्ता नहीं। यही मजबूरी धीरे धीरे दादागिरी को जन्म देती गई, जहां ताकतवर हुक्म देता है और कमजोर पालन करता है। पाकिस्तान शायद ही कभी अंतर्राष्ट्रीय मंच पर पलटकर जवाब देता, क्योंकि उसे पता है जवाब देने से बातचीत रुक सकती है। और बातचीत रुकने का मतलब उसकी सांसों का थमना। और इसलिए वो अपमान को सहनशीलता का नाम देता और चुप्पी को कूटनीति बताता है। यही उसकी नीति बन चुकी है, जहां सम्मान से ज़्यादा जरूरी एक्सेस होता है। और यही सोच उसे बार बार झुकने पर मजबूर करती है। अमेरिका में राष्ट्रपति बदलते रहे, बुश आए, ओबामा आए, ट्रंप आए, लेकिन पाकिस्तान का DNA नहीं बदला, क्योंकि हर दौर में उसकी नीति वही रही कि ताकतवर के सामने खड़े रहो और कमजोर के सामने गुंडागर्दी दिखाओ, यानी उसको नज़रअंदाज करो। और यही वजह है कि पाकिस्तान पर कभी भरोसा नहीं बन पाया। दुनिया ने उसे हमेशा एक अस्थाई साथी की तरह देखा है जो हालात के हिसाब से रंग बदलता है। आज दुनिया पाकिस्तान को अच्छी तरह समझ चुकी है और उसे पता है कि इस देश को कहां दबाना है और कहां दिखाना है। यही वजह है कि दबाव की राजनीति उसके खिलाफ काम करती है, क्योंकि जब रीढ़ सीधी ना हो तो हर हाथ ऊपर से ही चलता है। पाकिस्तान की सबसे बड़ी विफलता
यही है कि उसने कभी खुद को उस स्थिति में खड़ा नहीं किया जहां बराबरी की बात हो सके। क्या कोई मुल्क हर दौर में झुकता रहा और कभी सम्मान की उम्मीद कर सकता है? पाकिस्तान की कहानी दादागिरी की नहीं बल्कि झुकने की आदत की कहानी है। ये कहानी अपमान की नीति बनाने की कहानी है। ये कहानी चुप्पी को हथियार मारने की कहानी है और ये कहानी ताकतवर के सामने दरबारी बनाने की भी कहानी है। पिछले राष्ट्रपति गए, ट्रंप आए, लेकिन सिस्टम वही रहा। चेहरे बदलते लेकिन सोच नहीं बदली और यही पाकिस्तान की सबसे बड़ी हार है। आप देखते रहिए इंडिया डेली, फिर मिलते हैं बड़ी खबर के साथ।